बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो CSS मार्जिन्स पर है कि हम CSS में मार्जिन जो है CSS में मार्जिन्स क्या है और उसको हम कैसे सेट कर सकते हैं। इसमें हम मार्जिन लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम जो है ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कहता हूँ, सपोज़ हमने डिव की प्रॉपर्टीज़ जो है CSS की प्रॉपर्टीज़ सेट की है कि प्लॉट लेफ्ट हो, हाइट और वेट जो है 100 पिक्सल हो, बैकग्राउंड कलर रेड हो और बॉर्डर जो है 5 पिक्सल सॉलिड और ब्लू हो। और इसी तरह 3 बॉक्सेस जो है वो हमने डिव के साथ बनाए, एम्प्टी बॉक्सेस है। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट है वो इस तरह है कि देखिए ये आपके पास जो है 3 बॉक्सेस बने हैं। ठीक है, तो इसके दरमियान कोई गैप नहीं है, मतलब ना लेफ़्ट पे, ना राइट पे, ना टॉप बॉटम पे। यहाँ पर अगर आपको टॉप और इसके लेफ़्ट पर जो है वो गैप नज़र आ रहा है तो ये बेसिकली बॉडी का मार्जिन है। बॉडी में बाय डिफ़ॉल्ट जो है मेरे ख्याल में कोई 10 की इस तरह कोई पिक्सल जो है वो मार्जिन होता है। ठीक है, तो अगर ये हम बॉडी का डिफ़ॉल्ट मार्जिन 0 करें, सॉरी बॉडी का जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन है उसको चेंज करके 0 करें, सपोज यहाँ पर देखिए मार्जिन टू 0, मतलब मार्जिन क्या करता है कि चारों तरफ है, ठीक है, वो आपके पास जो है वो मतलब एक गैप जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो अब वो जो हमने 0 कर दिया तो अब देखिए तो बॉक्सेस के दरमियान जो है चारों तरफ कोई स्पेस जो है वो नहीं है। ठीक है, अगर इसके दरमियान हम स्पेस रखना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि एक बॉक्स हो तो और उसकी चारों तरफ जो है वो 10 पिक्सल का स्पेस हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सपोज़ हम चाहते हैं कि इसके साथ मैंने लिखा जी मार्जिन और इसके साथ मैंने लिखा जी 10 पिक्सल। तो इसका मतलब ये होगा कि चारों तरफ इसका 10 पिक्सल का स्पेस जो है वो आ जाएगा। तो देखिए लेफ्ट पे, टॉप पे, इस तरह राइट पे जो है 10 पिक्सल इस बक्स का है, लेकिन ये इस दरमियान में जो है ये 20 पिक्सल है, क्योंकि 10 पिक्सल इसके राइट का है और 10 पिक्सल इसके लेफ्ट का है। ठीक है, इसी तरह इसका भी, तो जितनी भी जो है आपके पास बॉक्सेस होंगे या जितनी भी एलिमेंट्स है तो इसके चारों तरफ आप अगर कुछ मार्जिन रखना चाहते हैं कि जो आपका जो एलिमेंट है तो उसका दूसरी एलिमेंट या उसकी बॉडी के साथ जो है HTML की बॉडी के साथ, पेज की बॉडी के साथ जो है वो कितना मार्जिन हो तो आप उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको आप आप अलग अलग भी सेट कर सकते हैं। सपोज़ आप कहते हैं कि मतलब टॉप और बॉटम पे हो लेकिन लेफ़्ट और राइट ना हो। ठीक है, तो इसमें हम इस तरह करते हैं कि इस मार्जिन को मैं हटाता हूँ तो और मैं इसमें इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर ये जो दरमियान वाला है तो इसको मैं मार्जिन देता हूँ, मार्जिन 10 पिक्सल। तो अभी आप देखेंगे कि इसका जो दरमियान वाला है तो सिर्फ उसके साथ जो है मार्जिन है चारों तरफ। बॉटम पे भी होगा लेकिन बॉटम को अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बॉटम पे भी एक जो है उसमें है। अच्छा, तो सपोज़ अगर मैं इस तरह करूं कि मैं लिखूं कि मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल और मार्जिन राइट 10 पिक्सल, तो ये सिर्फ लेफ़्ट और राइट पे होगा और टॉप और बॉटम पे नहीं होगा। तो देखिए लेफ़्ट और राइट पर है और टॉप पे नहीं है और बॉटम भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास ये है
कि आप जो है इस तरह मतलब आप इसको लेफ़्ट राइट, या सपोज़ अगर चले हम राइट भी डिलीट करें, सिर्फ जो है लेफ़्ट पे करें तो आप सिर्फ लेफ़्ट पे भी कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए अब ये वाला है मतलब जो दरमियान वाला है वो, तो इसके लेफ़्ट पे है, राइट पे जो है वो नहीं है। ठीक है, ये जो है तो ये बेसिकली इसका है, दरमियान वाले का, इस तरफ वाले का नहीं है। ठीक है, तो यही जो है आप जो है मीन वो सेट कर सकते हैं। तो मार्जिन आप जो है वो चारों तरफ की अलग अलग जो है वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास ये है कि यहाँ पर सपोज़ अगर आपने एक वैल्यू दे दी, आप इसमें मतलब इस तरह भी कर सकते हैं कि मार्जिन लेफ़्ट राइट बॉटम, ठीक है, और आप चारों तरफ के अलग अलग भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने सिर्फ मार्जिन दे दिया तो वो चारों तरफ पे अप्लाई होगा। अच्छा, इसी तरह आप इस तरह भी कर सकते हैं कि सिर्फ आप मार्जिन दे दें। यहाँ पर देखिए, अगर आपने वैल्यू इस तरह दे दी कि मार्जिन और 25, 50, 75, 100, तो इसका मतलब ये होगा कि 25 जो है टॉप पे अप्लाई होगा, 50 जो है राइट पर होगा, 75 जो है लेफ्ट पर होगा, और 100 जो है वो लेफ्ट पे होगा। अच्छा, 75 जो है बॉटम पे होगा, और 100 जो है वो उस पे होगा, राइट पे होगा। ठीक है, मतलब आपके पास जो है ये जो मार्जिन है तो मतलब 4 वैल्यूज़ अगर आपने दे दिए तो फर्स्ट टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम और फिर लेफ्ट, इस तरह होगी। ठीक है, अगर आपने 2 वैल्यूज़ दे दिए, आप 2 वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, तो फर्स्ट वन जो है, ठीक है, अच्छा आप 3 वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, तो 3 वैल्यूज़ में क्या होगा कि फर्स्ट वन जो है वो टॉप पे होगी, और सेकंड वन जो है राइट और लेफ्ट पे होगी, और थर्ड वन जो है वो बॉटम पे होगी। और अगर आपने 2 वैल्यूज़ होगी दे दी तो जो फर्स्ट वन है वो टॉप और बॉटम पे होगी, और जो सेकंड वन है तो वो लेफ्ट और राइट पर होगी। ठीक है, तो इसको आप खुद स्टडी कर ले कि कितनी वैल्यूज़ आप मार्जिन में दे सकते हैं और उसका क्या मतलब है। ठीक है, या फिर सुन ले यहाँ पर कि अगर आपने 4 वैल्यूज़ दे दी तो 4 का मतलब ये होगा कि पहली वाली टॉप के लिए, यहाँ पर देखिए W3 स्कूल के आप इसको आसानी से दे सकते हैं। अगर आपने लिखा कि मार्जिन और कोलन और फिर स्पेस के साथ 4 वैल्यूज़ दे दी 25, 50, 75 और 100, तो इसका मतलब ये होगा कि 25 टॉप के लिए, 50 जो है राइट के लिए, 75 बॉटम के लिए और 100 जो है वो लेफ्ट के लिए होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपने 3 वैल्यूज़ दे दी तो 3 का मतलब ये होगा कि तो जो है फर्स्ट वन टॉप के लिए, सेकंड वन जो है राइट और लेफ्ट के लिए, और थर्ड वन जो है वो बॉटम के लिए। अगर आपने 2 वैल्यूज दे दी तो फर्स्ट वन टॉप और बॉटम के लिए, और ठीक है, और दूसरी जो है राइट और लेफ्ट के लिए। ठीक है, और अगर आपने वैल्यू दे दी तो ऑल फॉर मार्जिन आर 25 पिक्सल्स। ठीक है, तो इसको आप खुद देख ली, इसमें बाकी जो है इतना कुछ नहीं है, आप जो है मार्जिन को इस तरह सेट कर सकते हैं। ठीक है, कि आप जो है किसी भी एलिमेंट की चारों तरफ अगर कुछ मार्जिन रखना चाहते हैं तो इसके लिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के कमेंट्स या व्हाट्सएप ग्रुप में आप कर सकते हैं। ठीक है।